अगर हम लोग करके जाएंगे, एटलीस्ट अगर जिसका तैयारी नहीं भी है, बहुत कम तैयारी है, जो परेशान हो रहे हैं कि अभी लास्ट टाइम में क्या करें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिससे कि 25-30 क्वेश्चन है, उसमें से भी ये सिलेक्टेड अगर हम लोग 5 मार्क्स का क्वेश्चन कर लें, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स भी करा देगा और फिर ऑब्जेक्टिव भी करा देगा। हेलो दोस्तों, जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट चैप्टर्स से बिहार बोर्ड ने कितने क्वेश्चंस पूछे थे। तो कुछ सिलेक्टेड जो क्वेश्चन चैप्टर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रिक करंट है, ये सारी जो चैप्टर्स है, इससे हमेशा 30 से 35 क्वेश्चन, 30, 25, 29 हमेशा इस तरह के नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम लोग आज देखेंगे कि वो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है, चैप्टर 1 और 2, जिसे कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, तो इससे कितने क्वेश्चंस आए हैं और क्या-क्या क्वेश्चंस आए हैं। और ये सारे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चन है। हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट करता है। तो इस साल भी जो क्वेश्चन आने के जो चांस है 2024 में, वो भी यही है कि 2023 या 2022 या 2021 का कोई ना कोई क्वेश्चन होगा। तो जैसा कि इससे पहले हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको हुँ, ये क्वेश्चन जैसे आप लोग अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन अगर कर लेते हो, 5 मार्क्स के क्वेश्चन को 5 मार्क्स के क्वेश्चन को, तो ये ऑटोमैटिकली आपका 2 मार्क्स का जो प्रॉब्लम्स है, उसे भी कवर कर लेता है, उसे भी ये कवर कर लेता है। ओके? और फिर ये चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प करता है कि ऑब्जेक्टिव्स के भी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, वो भी आपका क्लियर कर देगा, बहुत सारी चीज़ों को। तो इसलिए हम लोग कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन है और उनमें से भी रिपीटेड क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे कि वो सारे कौन-कौन से क्वेश्चंस हैं। ओके? तो देखते हैं वो सारे क्वेश्चन कौन-कौन से हैं। तो इससे पहले हम लोग जैसे देखे थे कि ये देख लेते हैं हम लोग कि चैप्टर्स कौन-कौन से चैप्टर्स से जो क्वेश्चंस आए हुए थे। तो ये सारे वो चैप्टर हैं जिससे कि क्वेश्चंस आए हुए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रिक करंट है, मैग्नेटिज्म है। ओके? तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि वो प्रॉब्लम्स कौन-कौन से हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड ने जो पूछा है और रिपीटेडली पूछा है इसे, और हो सकता है ये 2024 में भी आपको आने के चांसेस है। ओके? चलिए, तो देखेंगे हम लोग क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, ओके, जो कि बिहार बोर्ड में आ चुका है। ओके, नेक्स्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो 2023 में जो आया है क्वेश्चन, वो आया है कैपेसिटी से रिलेटेड, कि आप क्या समझते हो कैपेसिटर से। ओके? और इसके बाद कैपेसिटर जो होता है, 3 तरह का कैपेसिटर होता है, और कैपेसिटर में होता है 3 तरह का। एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक होता है आपका सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, एक होता है आपका स्फेरिकल कैपेसिटर। तो इनमें से अभी तक एक जो 2022 में ऑब्जेक्टिव आया है, आपको इक्वेशन पूछा है स्फेरिकल कैपेसिटर का। 2023 में आपसे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर पूछा है, और 2000 आपका इससे पहले जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इस साल जो ज्यादा आने का चांसेस है, क्योंकि सिलिंड्रिकल कैपेसिटर पूछा जा चुका है, तो इस साल चांसेस ये है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे राइट डाउन गॉस थ्योरम्स। तो अब ये गॉस थ्योरम और इसको प्रूव करना है, तो गॉस थ्योरम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। गॉस थ्योरम को बार बार रिपीटेडली दूसरे तरीके से भी पूछा गया है। ओके, तो इसे हमें प्रूफ करना काफी सिंपल है, इसे प्रूफ करेंगे हम लोग। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो पूछा गया है वो पूछा है एस्टैब्लिश एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसे हम लोगों को बताना है किसी एक पॉइंट पे डायपोल के वजह से। तो इसका जो है एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो ये है जो कि 2015 में भी आया है, और इससे पहले जो 2022 में जो क्वेश्चन आया है गॉस थ्योरम का, वो 2009 में भी आया है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल एंड फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेम क्वेश्चन जो 2019 में पूछा है वो 2021 में पूछा है। तो ये 2009, 2019 और 2021 और 2015 एक ही क्वेश्चन 4 साल पूछा है। एक ही क्वेश्चन को 4 साल पूछा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है आप लोगों को डायपोल की वजह से। ओके, ये काफी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट है आपका डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। तो यही सेम चीज है, आप क्या समझते हो, जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 5 है, वो सेम ही चीज है कि आपको कैपेसिटर के बारे में बताना है। और फिर डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोरेज। एनर्जी स्टोरेज है और उसका एक्सप्रेशन जो होता है हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, जहां ई इलेक्ट्रिक फील्ड है इन बिटवीन द टू प्लेट्स, वो आपको बताना है। ठीक है, ये आपका 2018 और फिर 2010 में आया है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन ये है, ये न्यूमेरिकल अगर हम लोग देखेंगे, ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसे हम लोग को कैलकुलेट करना है।
इसी तरह के कैपेसिटर का अगर ये न्यूमेरिकल कर लेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे कि ये कैपेसिटेंस हम लोगों को कैसे कैलकुलेट करना होता है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि हम लोग बाकी चीजों को भी कैसे, बाकी जो 2 नंबर के क्वेश्चन है उसे कैसे हम लोग डील करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। तो कूलम्स लॉ जो कि हम लोग जानते हैं, 2 चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये जो है इसे हम लोग कूलम्स लॉ के हेल्प से बताएंगे। ओके, तो ये भी चीज हम लोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोगों के पास है एक्सप्लेन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज सिस्टम। एक चार्ज सिस्टम है ना, उसके वजह से आप जान रहे हो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 2 चार्जेस के वजह से होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, U इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर। ओके, तो यहाँ पे वही चीज हम लोगों को बताना है कि कैसे हम लोगों ने ये इक्वेशन डिराइव किया और क्या होता है इसका मतलब, और फिर इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, वो हम लोगों को बताना है कि एनर्जी कितना रिक्वायर्ड होगा, जो कि हम लोग अगर चारों कॉर्नर पे है, एक चार्ज को अगर हम लोग, है ना, कहां से लेके आ रहे हैं, एनर्जी नीडेड टू रिप्लेस, है ना, Q चार्ज टू ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड L। ओके, तो ये क्वेश्चन है हम लोगों को ये करना है। फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ओके, आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये 2016 में जो क्वेश्चन पूछा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और 2023 में जो क्वेश्चन पूछा है वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, और 2022 में अगर आप न्यूमेरिकल देखोगे तो न्यूमेरिकल में पूछा है स्फेरिकल कैपेसिटर का इक्वेशन क्या होता है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर अभी तक नहीं पूछा है, उसका कैपेसिटेंस आपको निकालने के लिए ये पूछा जा सकता है इस साल। ओके, और ये भी चांसेस है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पूछा जाएगा। ओके, तो ये 2010 और 2016 दोनों में आया है। नेक्स्ट हमारे पास है 2 चार्जेस है, 9Q और 3Q है, जो कि 2 चार्जेस है, उसके बीच में हम लोगों को यहाँ पे 2Q को रखना है, यहाँ पे कि उसको कोई भी फोर्स नहीं फील हो। तो यही हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि कौन सा वो लोकेशन होगा। तो काफी सिंपल सा इक्वेशन होता है इसका, हम लोगों को कैलकुलेट करना है F नेट वहां पे 0 हो। ओके, उसके बाद हम लोगों को इसका पोटेंशियल एनर्जी भी निकालना है। फिर डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए, जो है वो आपको बताना है, जो कि हम लोग जानते हैं। ओके, E इक्वल टू क्या होता है, F बाई Q होता है, वो चीज हम लोग को बता देना है, एक फिगर ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट सिचुएटेड ऑन एक्सियल एक्सिस पे। हम लोग डायपोल की वजह से क्या होता है, एक एक्सियल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालते हैं। तो ये एक्सियल पोजीशन पे पूछा है, इसका भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम को हम लोगों को बताना है। ओके, जो भी क्वेश्चन है और जिसके ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, उस वही बस उतना सा ही बस आप लोगों को बताना है, एग्जाम में उतना ही लिखना है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अप्लाई गॉस थ्योरम टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर चार्ज कंडक्टर। तो कोई भी चार्ज कंडक्टर है और उसके मतलब आपको गॉस थ्योरम को पहले क्या करना है, प्रूफ करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर आप 2 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, बस वहां पे आपको प्रूफ करना है, और यहाँ पे वही चीज, जो चीज क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है वही चीज वहां पे ले जाके कर देना है हम लोगों को। ठीक है, कि गॉस लॉ को प्रूफ करना है। ओके, नेक्स्ट, और वैसे अगर आपको इससे प्रूफ करना है एक चार्ज कंडक्टर से, इससे भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। एक जो भी इसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन क्या है इसका गॉस थ्योरम का, एक इनफाइनाइट आपके पास रॉड है, उसके वजह से अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो ये भी चीज पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ओके, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। तो ये भी आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे पहले भी पूछा जा चुका है, फिर से पूछा गया है, फिर से गॉस थ्योरम को पूछा गया। ओके, ये मेटेलिक स्फीयर है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे हम लोगों को एनर्जी निकालना है चार्ज कंडक्टर। काफी सिंपल है, न्यूमेरिकल काफी सिंपल है, बस थोड़ा सा अगर हम लोगों को पता हो कि इक्वेशन क्या यूज होने वाला है, कॉन्सेप्ट क्या यूज होने वाला है, न्यूमेरिकल को ही अटेम्प्ट करना चाहिए और 5 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लेन प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वैन डी ग्राफ जनरेटर। ये 2011 में पूछा है। ओके, उसके बाद हम लोगों को देखेंगे हम लोग इसी से रिलेटेड टू पिथ बॉल। पिथ बॉल क्या होता है, चार्ज बॉल होता है। कोई भी बॉल है उसके ऊपर आप एक, जिस तरह से कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, यहाँ पे चार्ज मटेरियल होता है, कंडक्टिंग मटेरियल होता है, कंडक्टिंग कोटिंग होता है। कोई भी चीज ऐसा पेंट है जो कि कंडक्ट करेगा कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को। ओके, जैसे वेदर कोट होता है तो उसी तरह से ये कंडक्टिंग है ना सर, ये पेंट होता है आपका। ओके, तो वही ये पिथ बॉल है जो कि चार्ज कंडक्ट करेगा। यहाँ पे हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ओके, इफ दे कम अक्रॉस, और जो भी रिपल्शन लगेगा, और इसके बाद हम लोग को ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। 2011 में आया हुआ है। डिफाइन कैपेसिटेंस, फिर से कैपेसिटेंस को बताना है आपको, 3 बार हो चुका है अब तक, और इसका एसआई यूनिट है। प्रूव दैट टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है इसका, हाफ CV² होता है। ओके, ये भी हम लोग आसानी से कर लेंगे।
ओके, हेंस डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स प्लेस। तो ये भी चीज इससे पहले भी आ चुका और ये फिर से दोबारा दो बार रिपीटेड हो गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट। पैरेलल प्लेट इससे पहले भी पूछा जा चुका है। ओके, ये हम लोग कहाँ चल रहे हैं, 2023 से पीछे चल रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन बाद में पहले भी पूछा जा चुका है। ओके, इफ ए कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंट्रोड्यूस बिटवीन, है ना, बिटवीन द कैपेसिटर, हाउ इट विल इफेक्ट द कैपेसिटेंस। तो कोई भी अगर हम लोग पहले तो एक कैपेसिटेंस निकालेंगे कोई भी कैपेसिटर की वजह से, जब कि उसके बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं होगी। ओके 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 तो जब नहीं होगा तो ये हम लोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 3 बार पूछा जा चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, ओके, तो ये फिर से हम लोगों को स्टेट गॉस थ्योरम, ठीक है, अप्लाई टू ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग। अभी पूछ बोले थे इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर या रॉड के वजह से पूछा जा सकता है, तो पूछा गया है ये 2013 में। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि ये जो आपका ओके हम्म तो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, ये जितने भी आप लोग के सामने क्वेश्चंस आए हैं अभी तक 2023 से लेके 2009 तक, उसमें से गॉस थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है। और कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर जिसमें कि हम लोगों को 3 कैपेसिटर, एक तो कैपेसिटेंस का क्या पूछा, एनर्जी स्टोरेज पूछा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डेंसिटी पूछा, फिर एक न्यूमेरिकल हम लोग कर लेंगे। तो हम लोग आने वाले जो वीडियो है और लेक्चर्स है उसमें हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटर के बारे में तीनों चीज पढ़ेंगे। उसके बारे में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, उसके बाद स्फेरिकल कैपेसिटर, उसके बाद सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग उसका इलेक्ट्रिक हाफ CV स्क्वायर हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर, ये दो फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे एनर्जी डेंसिटी निकालने का। उसके बाद गॉस थ्योरम को पढ़ेंगे। और अगर आप कहीं भी पढ़ चुके हो ये सारी चीजों को, तो आप लोग को ये जानना है कि ये सारी चीज एटलीस्ट हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कवर किए कि नहीं। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये कवर हो गया है आपका तो वेल एंड गुड, फिर आप आगे आगे चीजों को देख सकते हो। लेकिन अभी सबसे बेसिक चीज है ये कि ये जो सम कुछ जो है हमने आपको बताया था कि ये क्या है, कितना क्वेश्चन आया, कभी 29 नंबर, कभी 25 नंबर, कभी 26 नंबर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ज्यादा हमको अच्छे से देखना है। और उसमें से भी अगर हम लोग सेलेक्टिव करें तो कुछ ही टॉपिक्स है ना, गॉस थ्योरम है, कैपेसिटर है, इन्हीं सब चीजों से ज्यादा क्वेश्चंस पूछा है। और एक न्यूमेरिकल, कुछ न्यूमेरिकल इससे पूछा। तो इसी को अगर हम लोग करके जाएंगे, एटलीस्ट अगर जिसका तैयारी नहीं भी है, बहुत कम तैयारी है, जो परेशान हो रहे हैं कि अभी लास्ट टाइम में क्या करें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिससे कि 25-30 क्वेश्चन है, उसमें से भी ये सेलेक्टेड अगर हम लोग 5 मार्क्स से क्वेश्चन कर ले तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स भी करा देगा और फिर ऑब्जेक्टिव भी करा देगा। ओके, होपफुली ये चीज आपको समझ में आई हो कि किस तरह से हम लोगों को अभी लास्ट टाइम में अगर हम लोग तैयारी कर भी चुके हैं, अगर नहीं भी हुई है, तो ये सब चीजों को हम लोगों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो होपफुली ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को फायदा हो। ओके, और जो भी कंटेंट है आने वाला है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।